जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल गोपाल सिंह वेटरन आज आपके सामने अगले एपिसोड में जिस प्रकार से तमाम जो है लोग मोदी सरकार या मोदी जी के ख़िलाफ़ और उनकी जो भी कार्यकलाप है उसके बारे में बार बार चर्चा करते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी हुआ है उसको काफ़ी रिसर्च करके हमने बनाया है और इसको कई एपिसोड के अंदर हम डाल रहे हैं। और अभी जो मैं कहने वाला हूँ कि क्या डिफेंस के लिए उन्होंने किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने इस 7 साल के दौरान में किए हैं। ASAT मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहा है, S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का चल रहा है, SHN क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का चल रहा है, प्रलय मिसाइल, अग्नि 1P मिसाइल, निर्भय मिसाइल, SFDR, पॉपुलराइजेशन K5 K6 मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स ARAM और XRAM प्रोजेक्ट, DRDO QR-SAM मिसाइल, एयर लॉन्च मिसाइल प्रोजेक्ट, ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस A एंड ब्रह्मोस NG मिसाइल। बहुत से जो है माइलस्टोन जो है यानी जो मील के पत्थर हमारी इस सरकार ने किए हैं। मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने रिसर्च करके निकाला है वेबसाइट से उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोदी गवर्नमेंट ने क्लीन चिट, राइफल केस में जो उल्टा सीधा जो चल रहा था उसको क्लीन चिट दी। मोदी को, सरकार को क्लीन चिट मिली। हाउडी मोदी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हुआ था, प्रोग्राम हाउडी मोदी। OBC पैनल वॉज फॉर्म। इंडिया ने, भारत ने RCP यानी RCEP को रिजेक्ट किया। नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम पिछले साल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ जो कि सबके तीनों सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन कर सके। फेशियल रिकग्निशन स्टाफ अपॉइंटेड, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड। चंद्रयान 2 में जो लॉन्च हुआ 95% सक्सेस मिला। लास्ट मिनट पे जाकर के टेक्निकल एरर की वजह से, नहीं तो वो हमारा एक विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम होता। फिर हम तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे आने वाले समय हमारे साइंटिस्ट उसको पूरा करके दिखाएंगे। मुंबई मेट्रो फेज प्रोजेक्ट लॉन्च। रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया अबू धाबी में। NRC लिस्ट असम वाली पब्लिश की गई। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बैंड, जो भी उल्टा सीधा काम जमा होता था वो सब बंद किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में फ्लैग का जो रिमूव करके सेक्रेटरीट के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल रूल को डिफाइन किया गया। जो भी बहुत यानी नीचे के कारपेट के नीचे जो गंद होती थी वो तमाम उसको निकाल करके सबके सामने। काफ़ी लोगों को इससे जलन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भला है जिनको ये उपलब्धि मिल रही है, जो उनके पास में इसकी सुविधा मिल रही है। लेकिन जो बिचौलिए जो बीच में खाते थे उनके ऊपर तो परेशानी आ ही रही है। तो 5 करोड़ घोस्ट अकाउंट जो थे उनको टर्मिनेट किया गया। 4.49 करोड़ बोगस LPG कनेक्शन थे वो ख़त्म किए गए। आप बताइए, तकरीबन 4.5 करोड़ बोगस LPG कनेक्शन में फ्री में मुफ्त में जो है पैसा यानी LPG जाती थी। 3.1 करोड़ फेक बेनिफिशियरी स्टक ऑफ मनरेगा में फ्री में पैसा मिलता था उनको, जहाँ बंटता था, तो वो ख़त्म हुए। 2.98 फेक राशन कार्ड, यानी तकरीबन 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी थे, उन पर राशन बंटता था और जाकर के बिकता था और बीच में कचौलियाँ खाते थे, वो कैंसिल हुए। 98.8 लाख फेक आंगनवाड़ी बेनिफिशरी, इतने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 करोड़ पॉपुलेशन जो आंगनवाड़ी बेनिफिशरी पैसा लेती थी सरकार से, वो बंद हुए। 3.38 लाख शेल कंपनीज डी रजिस्टर्ड। जो उसके अलावा 20,000 FCRA लाइसेंस ऑफ NGOs कैंसिल्ड। बताइए कितनी बड़ी बात है, जो मुफ्त का पैसा इधर उधर से लेते थे और बस अपना मस्त मारते थे। 11.44 लाख फेक पैन कार्ड इतने डीएक्टिवेट हुए। 5.57 लाख फेक बेनिफिशरीज एलिमिनेटेड इन एंड। उसके अलावा 12.84 लाख माइनॉरिटी बेनिफिशरीज, जो माइनॉरिटी क्लास के उनको ज़बरदस्ती का बना के रखा हुआ था, वो ख़त्म हुए। 7 लाख प्लस फेक स्कॉलरशिप टर्मिनेट, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है 7 लाख से ज़्यादा लोगों को, जो कहीं है ही नहीं, उनको वो टर्मिनेट हुए। वर्ल्ड
यानी इन सारे कामों के ऊपर मोदी जी को किस किस ने नवाजा, किस किस ने उनको रिकग्नाइज किया, किस किस ने उन्होंने अवार्ड दिए। सबसे पहले सऊदी अरबिया ने दी किंग ऑफ अब्दुल्लाजीज शाह का अवार्ड मिला, अफ़गानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान का अवार्ड दिया, पैलेस्टीन ने ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया, यूनाइटेड नेशंस ने चैम्पियन ऑफ द अर्थ का मोदी जी को अवार्ड दिया, साउथ कोरिया ने सियोल पीस प्राइज़, WMS फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, UAE ने जायद मेडल मिला, रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड मिला, मालदीव्स के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन मोदी जी को दिया, बहरीन ने द किंग हमीद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा मोदी जी को दिया, मोदी जी वॉज कन्फर्म ऑर्डर ऑफ जायद इन दुबई। उसके अलावा कोविड-19 के अंदर अब इतने अवार्ड अभी तक के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिले जो अभी मिले हैं। डॉक्टरेट की डिग्री तो ज़रूर मिली थी पहले, लेकिन ये भारत देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिनको इतने अवार्ड अभी मिल सके। आगे कितने मिलेंगे ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अभी कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जो कार्य हुए हैं, जो उनके ऊपर तमाम लोग, कोई गैस के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर बात करता है कि नहीं किया, जो तमाम काम हुए। PM केयर्स फंड फॉर कोविड बनाया गया, डेवलपिंग 6 वैक्सीन्स इन इंडिया, फर्स्ट इंडिया डेवलप द वैक्सीन एंड प्रोवाइडेड टू मैनी कंट्रीज ऑल्सो टू आर, मतलब हमारे यानी देश में प्रोवाइड की गई। 21.7 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 21.7 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के लिए अलॉट किया गया, जो ग्रेजुअली लगेगा। 234 डेथ पर मिलियन के हिसाब से, यानी जब विश्व के अंदर इतना तगड़ा पैंडेमिक आया और अभी थर्ड वेव की हमें तैयारी चल रही है, जो सेकेंड वेव के लिए लोगों ने नहीं कर पाए थे, उस तरीके से अभी थर्ड वेव का मैं भी अनुरोध करूंगा कि थर्ड वेव के समय पर आप सभी, हम सभी मिलजुल करके, और सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जिस लेवल पर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, सभी अच्छी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके इसको लड़ने की कोशिश करेंगे। लार्ज वैक्सीनेशन ड्राइव हुई, तो ये सारी चीज़ें जो पिछले 7 साल के अंदर हुई हैं वो मोदी जी की सरकार के द्वारा हुई है। तो कुछ लोगों को मिर्ची तो ज़रूर लगती है, क्योंकि उनकी रोटी नहीं सिक रही, तो इसलिए अपनी रोटी ज़रूर सेकिएगा, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उन कामों की प्रोत्साहन करना, उन कामों को अच्छा बताना, अच्छे कामों को अच्छा बताना, शायद आपकी इज्जत के अंदर बट्टा नहीं लगेगा, लेकिन आप और हम जितने पर भी जो लोग हो रहे हैं मोदी जी की इज्जत में बट्टा लगाने की या सरकार को नीचा दिखाने की, या उससे देश का नाम, हमारे सैनिकों का नाम, हमारे किसानों का नाम, हमारे भाइयों का नाम, इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम, हमारे पूरे भारत देश का नाम नीचा होता है। इसलिए आप समझें और अच्छी तरीके से इसको देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, और इस देश का जो आदमी नमक खाता है, इस देश की रोटी खाता है, वो अपने आप को यदि भारतवासी नहीं समझता, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको इसमें देश में रहने का कोई हक नहीं है। और जो बाहर से लोगों को ला करके यहाँ बिठा रहे हैं, कल वही आपके लिए और हम सब के लिए दुखदाई होंगे। इस चीज़ को भी आप लेकर के आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल गोपाल सिंह, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।